पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुडीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशियों का नामांकन यानी कि नॉमिनेशन खत्म हो गया है। हम अब बातचीत करेंगे जनसुराज को लेकर। प्रशांत किशोर सूत्रधार है जनसुराज के, और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की क्या स्थिति है, क्योंकि कई सीटों को लेकर चर्चा करेंगे और कई सीटों पर कई नाम भी बताएंगे जिनके द्वारा वापस ले लिया गया है नॉमिनेशन। कई सीटों पर प्रशांत किशोर के खिलाड़ी कितने मजबूत हैं ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बिहार की सभी सीटों पर अकेले लड़ने की बात कही गई थी और अकेले लड़ भी रही है। प्रत्याशियों का ऐलान भी किया गया। बिहार की सभी सीटों पर प्रशांत किशोर की ओर से ऐलान किया गया, जनसुराज की ओर से, कि सभी सीटों पर हम लड़ेंगे और प्रत्याशी दे भी दिए गए। क्या खबर निकल के सामने आई? देखिए अभिषेक जी, मजबूती और कमजोरी की बात तो अभी हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर ने इस बात का ऐलान किया था कि हम किसी भी दूसरे दल से गठबंधन नहीं करेंगे। कितनी चर्चाएं चलती रही प्रशांत किशोर और चिराग पासवान को लेकर, और प्रशांत किशोर ने कहा था कि सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में हम चुनाव लड़ेंगे। एक जमाने के बाद, कई दशकों के बाद, कोई एक पार्टी है जो बिहार में सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी और उसने उम्मीदवार उतारे भी। लेकिन 3 विधानसभा क्षेत्रों में क्या हुआ यह आपको पता चल गया है। और देखिए, प्रशांत किशोर ने समीकरणों के तहत उम्मीदवार तय किए। कुछ नए उम्मीदवार भी सामने आ गए। प्रशांत किशोर ने 3 वर्षों तक पदयात्रा की थी। और देखिए, हमने कहा मजबूती और कमजोरी, यह तो अभी चुनाव अभियान जब जोर पकड़ेगा। लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि एनडीए ने यह पढ़ लिया कि महागठबंधन में बिखराव है, महागठबंधन में टूट है, महागठबंधन बहुत बड़ी चुनौती सामने पेश नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में महागठबंधन से इतर जनसुराज की ओर भी ताकते झांकते हैं। तो 243 उम्मीदवार उतारा जनसुराज ने, लेकिन ऑपरेशन बीजेपी प्रारंभ हुआ। एन केन प्रकारेना, साम दाम दंड भेद। और देखिए, पहला झटका जनसुराज को कहां लगा। और जनसुराज यदि कुछ नहीं है तो जनसुराज पर इतना ध्यान केंद्रित क्यों करना पड़ रहा है, यह भी समझने की बात है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र, जनसुराज के घोषित प्रत्याशी अखिलेश कुमार पूजा करते हुए देखे जाते हैं सिंबल मिलने के बाद, और इसके बाद गायब हो जाते हैं। फिर उनकी तस्वीर आती है अमित शाह के साथ और वह चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो क्यों ऐसा हुआ? क्यों बीजेपी को ऑपरेशन जनसुराज करना पड़ रहा है? तो इस बात को समझिए। दानापुर की ही बात लेते हैं तो दानापुर में लड़ाई रामकृपाल यादव बनाम रीतलाल यादव। अखिलेश कुमार जो उम्मीदवार बनाए गए वह जाति से वैश्य थे। तो बीजेपी को इस बात का भय समा गया कि वैश्य मत यदि इधर उधर हुए, जातीयता और स्थानीयता दोनों इस चुनाव पर हावी है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि देखिए, हम साफ सुथरे लोगों को टिकट देंगे, और कोशिश भी की उन्होंने। तो अखिलेश कुमार कहीं वैश्य मतों का बंटवारा न कर दे, बिखराव न कर दे, इसलिए ऑपरेशन में और कौन लगे? बीजेपी के चाणक्य, देश के गृह मंत्री अमित शाह और अखिलेश कुमार सीन से गायब। तो पहला झटका लगा। अब देखिए, ब्रह्मपुर, जहां बहुत ही ज्यादा स्थानीयता का मुद्दा हावी, वहां 2015 भी जीते, 2020 भी जीते आरजेडी के शंभू यादव। कभी लालू यादव के बॉडीगार्ड हुआ करते थे, बिहार पुलिस में थे। और वहां बीजेपी नहीं लड़ रही है, बीजेपी लड़ना चाहती थी। बीजेपी के कई उम्मीदवार, चाहे हम बात कर लें संतोष रंजन राय की, चाहे हम बात कर लें कैलाशपति मिश्र के परिवार से दिलमणि मिश्रा की, चाहे हम डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी की, तो यह सीट चली गई एलजेपीआर के खाते में और उम्मीदवार बने हुलास पांडे। हुलास पांडे 2020 में भी लड़े थे। तब चिराग पासवान हनुमान बने हुए थे नरेंद्र मोदी के, और चुनाव लड़ रहे थे चिराग पासवान मूल रूप से किसके खिलाफ? मूल रूप से जेडीयू के खिलाफ। लेकिन ब्रह्मपुर में वीआईपी तब एनडीए का हिस्सा था, तो वहां लड़े हुलास पांडे और चुनाव हार गए।
इस बार उन्हें फिर से टिकट मिला। हुलास पांडे स्थानीय नहीं है, ठीक है ना, और डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जो बीजेपी से टिकट लेना चाह रहे थे वह चले गए जनसुराज में। पिछले 1 वर्ष से वह स्थानीय है, पिछले 1 वर्ष से बिहार के जाने माने आंखों के डॉक्टर हैं, तो वह 1 वर्ष से मेहनत कर रहे थे। डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी को जनसुराज का टिकट मिला। और देखिए, जब कल यह खबर आई कि डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी ने नामांकन वापस ले लिया है, तो मैं भी चौंक गया। आपको सच बताएं, परसों रात को, मतलब छोटी दिवाली के दिन रात के करीब 1 बजे हमारी बातचीत डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी से हुई थी। मेरे पुराने जानने वाले हैं, ठीक है, पटना के डॉक्टर हैं, मैं सभी को जानता हूं और बीजेपी के जमाने से ही जानता हूं। तो हमने डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी से पूछा कि आप जनसुराज कैसे पहुंच गए और आपने जनसुराज, तो उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों का जवाब, और मुझे लगा कि यह मौका है। तो हमने पूछा क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है? उन्होंने कहा बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हाँ? और हम चुनाव जीत सकते हैं। हमने पूछा कि प्रशांत किशोर की मदद मिल रही है? प्रशांत किशोर आपके क्षेत्र में आने वाले हैं? जनसुराज पार्टी की ओर से आपका समर्थन मतलब सांगठनिक तौर पर भी किया जा रहा है, जो उनका बुनियादी ढांचा है? सत्यप्रकाश तिवारी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने अपना कार्यक्रम दे दिया है। हमने पूछा कब? तो आज के दिन की बात उन्होंने की, मतलब 21 अक्टूबर को, कि आज प्रशांत किशोर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं यह चाहता था कि 1-2 दिनों के बाद आए, लेकिन प्रशांत किशोर की अपनी व्यवस्थाएं होती है, क्योंकि उन्होंने बताया कि देखिए दिवाली को लेकर, दिवाली के अगला दिन ही प्रशांत किशोर को आना है, तो लोग व्यस्त रहते हैं। मुझे लगता है कहीं भीड़ कम ना हो जाए, और भीड़ कम ना हो इसका ध्यान हम भी रख रहे हैं, प्रशांत किशोर की टीम भी रख रही है। और कल खबर आती है कि ऑपरेशन लोटस हो गया, ऑपरेशन लोटस हो गया। धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के तमाम नेता धर्मेंद्र प्रधान उनके घर ही पहुंच गए। तो आखिर यदि प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार, हम 240 की बात नहीं कर रहे, 3 तो खत्म ही हो गए हैं, वे कुछ भी नहीं है, तो फिर उन पर इतना ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत क्यों रह गई है, क्यों गई? फिर देखिए डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी की बात हुई। अब देखिए गोपालगंज में डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने जिस तरीके से नामांकन वापस लिया, वह चौंकाने वाली बात है। गोपालगंज नहीं, डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा एक बड़ी शख्सियत है, बड़े दानवीर रहे, जाति से बुनियाद है। रघुनाथ पांडे आप जानते ही, आप तो मुजफ्फरपुर से आते हैं, उनके दामाद हैं, अमर पांडे के बहनोई हैं। तो डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा ने कितने बीघे जमीन सरकारी इमारतों के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए दिए। डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा पिछले 2 वर्षों से जनसुराज के जनसुराजी बने हुए थे, जनसुराजी बने हुए थे। और उनका बेटा विदेश में रहता है, वह विदेश से अपने पिता के चुनावी अभियान को ऑपरेट करा रहा था, सर्वे की टीम, ये टीम, वो टीम। और इनके पैरोकार वाईबी गिरी, बिहार के जाने माने अधिवक्ता जनसुराजी, जो स्वयं चुनाव लड़ रहे वह थे। तो देखिए अब डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा कौन से दबाव में आ गए, कौन सा सौदा हो गया? तो अब गोपालगंज पर क्यों ध्यान दिया गया? देखिए डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा के बारे में चौंकाने वाली बात, डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा का फोन परसों रात को बंद हुआ था, हमें जनसुराज के सूत्र बता रहे हैं। फोन परसों रात को 2 घंटे के लिए बंद हो गया था, तो जनसुराज की टीम परेशान हुई। फिर फोन खुला तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई विचलित होने की वजह नहीं है, मैं थोड़ा परेशान था इसलिए हमने फोन बंद कर लिया था। तो चुनाव के वक्त कोई फोन बंद करे, यह बात समझ में नहीं आती है। तो जनसुराज की टीम ने उनके बेटे से भी संपर्क साधा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पापा की स्थिति अच्छी है। और फिर कल फिर फोन बंद हुआ, और जब फोन खुला तो फिर यह कहा गया कि हाँ मैं थोड़ा परेशान हूं, थोड़ा दबाव में हूं, लेकिन मैं चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन फिर खबर आती है कि वह चुनाव में अपना नामांकन का पर्चा वापस ले चुके हैं। तो अब क्यों इन्होंने वापस लिया? देखिए गोपालगंज का ऑपरेशन, गोपालगंज में बीजेपी ने किसका टिकट काटा? कुसुम देवी का। कुसुम देवी कौन? सुभाष सिंह, जो 2020 में चुनाव जीते थे, जिनका निधन हुआ, उनकी पत्नी उपचुनाव में जीती थी। तो पहले तो कुसुम देवी के बेटे ने चुनाव लड़ने का फैसला किया, बागी उम्मीदवार नामांकन भी कर दिया था, नामांकन किया था कि नामांकन करने जा रहे थे, जो भी ठीक है।
नामांकन करने जा रहे थे, लेकिन तब तक अमित शाह का बुलावा आ गया। अमित शाह का बुलावा आ गया तो फिर समझ ही सकते हैं, तो कुसुम देवी के बेटे ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। अब यहां बात कहां फंसी रह गई कि आरजेडी ने भी, आरजेडी देखिए 2020 में यहां चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, वह तीसरे नंबर पर थी। जब उपचुनाव हुआ था तो यहां मोहन गुप्ता चुनाव लड़े थे और मामूली मतों के अंतर से ओवैसी की पार्टी ने और साधु यादव ने खेल बिगाड़ा था, उसमें वह चुनाव हार गए थे। मोहन गुप्ता इस बार भी सीरियस दावेदार थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। ओम प्रकाश गर्ग को टिकट मिला है जो जिलाध्यक्ष हैं, तो मोहन गुप्ता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन मोहन गुप्ता के चुनाव न लड़ने की वजह से उपचुनाव में बैस जाति ने जिस तरीके से आरजेडी का साथ दिया था, उसे लगा कि हमें तो धोखा बीजेपी से भी मिला। बीजेपी ने नया प्रत्याशी बनाया है सुभाष सिंह को, जो जिला परिषद के चेयरमैन हैं, तो बैस जाति वहां बड़ी संख्या है, उसे लगा कि हमें तो धोखा आरजेडी से भी मिला और हमें धोखा पहले बीजेपी से भी मिला है। बीजेपी में भी वैसे प्रत्याशी थे, तो ऐसी स्थिति में बैस्यों ने यह सोचा था कि दोनों से बदला लेना है, और वह डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा के साथ जा रहे थे, भूमिहार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा। तो बीजेपी को यह लगने लगा कि खेल बिगड़ रहा है, खेल बिगड़ रहा है। तो अभी देखिए, अभी तो 3 ही, मुझे लग रहा है कि और भी कई ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि पूरे बिहार में, क्योंकि जनसुराज के प्रत्याशी देखिए ट्रेडिशनल कैंडिडेट्स नहीं है उनके, इसलिए उनका चुनाव प्रचार आपको उस रूप में नहीं दिख रहा होगा जिस तरीके से ट्रेडिशनल कैंपेन होते हैं, ठीक है ना। नए उम्मीदवार हैं, और प्रशांत किशोर की टीम की कमजोरी भी है कि उन्होंने नए उम्मीदवारों का परिचय नहीं कराया है बहुत अच्छे तरीके से। स्थानीय स्तर पर भले लोग जानते हों, लेकिन बिहार के स्तर पर नहीं जानते हैं। और देखिए, प्रशांत किशोर की उम्मीदें इस बात को लेकर भी है कि जो छठ के वक्त आपने ही बताया अभी मुझे कि जो ट्रेनें आ रही हैं उसमें यात्री किस तरीके से आ रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह आ रहे हैं। तो जो यात्री आ रहे हैं उनके भीतर जनसुराज को लेकर एक लगाव है। हालांकि मैं यह भी मानता हूं कि प्रशांत किशोर जिस रास्ते से चले थे वहां से थोड़े भटके हैं, क्योंकि एस्पिरेशन उन्होंने बिहार के लोगों को, जो बाहर रह रहे थे या बिहार में वे लोग जिन्हें लग रहा था बिहार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है और कुछ ना होने की उम्मीद है, तो उन्हें प्रशांत किशोर के भीतर उम्मीद है। प्रशांत किशोर का नया कैंपेन क्या होगा देखने की बात होगी। तो अब देखिए, प्रशांत किशोर के कुछ उम्मीदवार, जो आप मजबूती और कमजोरी की बात कर रहे थे, हम बार बार कुम्हरार की चर्चा कर रहे हैं। कुम्हरार में बीजेपी ने कायस्थ को उम्मीदवार न बनाकर जनसुराज के प्रत्याशी प्रोफेसर केसी सिन्हा को फाइट मिला दिया, ठीक है ना। वहां आरजेडी के उम्मीदवार की चर्चा नहीं हो रही है, वहां जनसुराज के प्रत्याशी प्रोफेसर केसी सिन्हा और बीजेपी के प्रत्याशी संजय गुप्ता की चर्चा हो रही है। मरौरा में देखिए, आपने प्रशांत किशोर की किस्मत ने साथ दिया कि मरौरा में एलजेपीआर के प्रत्याशी, एनडीए में एलजेपीआर के खाते में सीट गई, और सीमा सिंह, जिन्हें लोग सनी लियोन भी कहते हैं बिहार का, तो सीमा सिंह ने ऐसा नामांकन का पर्चा भरा कि नामांकन का पर्चा ही रद्द हो गया। तो अब वहां लड़ाई किसमें दिख रही है? जनसुराज बनाम आरजेडी में, जितेंद्र कुमार राय में। तो जो ऑपरेशन है, और इसमें सभी तरीके के प्रयोग चल रहे हैं। बीजेपी में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप प्रशांत किशोर के उम्मीदवार कहां किसके समीकरण को खराब कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि महागठबंधन आपसी लड़ाई की वजह से, अब तक महागठबंधन का आपने देखा कैंपेन स्टार्ट नहीं हुआ है, अब तक तेजस्वी यादव एक साथ तस्वीर भी नहीं आई। नहीं, वह तो हम बार बार बता ही रहे हैं कि 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस तय हुई है, लेकिन 23 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले मुकेश सहनी ने शर्त लगा दी है कि गौरा बराम, जहां लालू यादव ने पत्र लिख दिया कि आरजेडी उम्मीदवार नहीं, लेकिन नामांकन का पर्चा रद्द नहीं हुआ। बाबू बरही में वीआईपी और आरजेडी आमने सामने, चैनपुर में वीआईपी और आरजेडी आमने सामने, कांग्रेस के साथ तनातनी देख ही रहे हैं। कहलगांव हो, वैशाली हो, बारसलीगंज हो, तमाम ऐसी सीटें हैं जहां तो
प्रशांत किशोर को पीछा करना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। देखिए, लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि बीजेपी को इस बात का एहसास है कि प्रशांत किशोर की उम्मीदवार हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, महागठबंधन से ज्यादा। हाँ, महागठबंधन से ज्यादा। अब देखना यह होगा कि देखिए, आज हम लोग इसकी तुलना भी करेंगे ही करेंगे कि किस जाति और किस धर्म के लोगों को किस पार्टी ने, किस गठबंधन ने कितने उम्मीदवार दिए हैं। तो प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों पर नजर रखनी होगी और उम्मीदवार क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया, नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। सब कुछ। दूसरे चरण में नामांकन भरने की प्रक्रिया खत्म हुई है, नामांकन वापसी के भी 2 दिन बचे हैं। लेकिन यदि आप चुनाव में हैं लेकिन निष्क्रिय हैं, तब भी तो प्रशांत किशोर की टीम को भी देखना होगा। प्रशांत किशोर पता नहीं क्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे, नजर रखनी होगी कि जो उनके उम्मीदवार नामांकन का पर्चा भर चुके हैं, क्या वह सचमुच चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 122 सीटों पर सेकंड फेज में चुनाव है। हाँ, नहीं 122 121 में आपको 243 सब पर। देखिए, आपका नामांकन का पर्चा कायम रह गया, लेकिन आप चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, घर से निकल ही नहीं रहे हैं। अभी क्या कहें तेजस्वी यादव को, अभी क्या कहें, तेजस्वी यादव घर से नहीं निकल रहे हैं। अभी कोई तस्वीर ऐसी आ नहीं रही है, तो इसलिए इस पर भी ध्यान रखना होगा। तो बीजेपी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बीजेपी ने प्रशांत किशोर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है और अब प्रशांत किशोर को नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि 3 विकेट तो गिरा चुकी है बीजेपी, और कितने विकेट गिराती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।